आप सबकी बहुत ही शानदार तैयारी चल रही होगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। एक शेर सुनाया था मुझे, मैंने आपको याद है ना, आपको कौन सा, कि राहगीर वहां तक जाएगा, ये मत पूछो दरिया से कि नीर कहां तक जाएगा, तू खींच धनु की डोर, लक्ष्य साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक, के छू ले आसमान जमी की तलाश ना कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, जिंदगी खुद ही बदल जाएगी ये मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश ना कर, वजह की तलाश ना, किसी का छोड़ा हुआ मिले ना किसी का छीना हुआ मिले, मुझे तो मेरे नसीब का लिखा हुआ मिले, यह भी नहीं मिला तो कोई गम नहीं, मुझे तो मेरी मेहनत का किया हुआ मिले। अब मैं परिचय करवाना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर साहब मेघराज जी भाटी। आप रिया सीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रियाबड़ी में मेल नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर पदस्थापित है। मैं एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूं। साथियों, आपको नव वर्ष के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जो फ्यूचर 2022 में आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कामना करूंगा आप सब सर्विस में अधिक से अधिक लगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे अपना फ्यूचर बनाना तो 10वीं के बाद में सब आज समझदार एजुकेशन वाले सभी अपन को क्या चॉइस करना है, किस वे में जाना है, किस चॉइस के अंदर उनको रहना है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बताया है। उसके बाद में अपन जाते हैं जो उसके अलावा नर्सिंग है, जीएनएम है, बीएससी नर्स, और अपन इसमें अलग डेंटल में चले जाते हैं, और रेडियोग्राफर है, और अपन इसमें लैब असिस्टेंट में भी जा सकते हैं, जो जांचें वगैरह करते हैं ना। यानी काफ़ी मेडिकल में काफ़ी अच्छी पोस्ट है, जो लाइफ में जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो मेडिकल कभी ऐसी वो नहीं है कि स्टॉप होगी या कम चलेगी, ऐसी कभी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ती है, प्राइवेट हॉस्पिटल हो जाए, कितना भी गवर्नमेंट हो जाए। और जन सेवा साथ में बहुत अच्छी है, यानी आपको लोगों की दुआ और प्यार खूब मिलता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। पैसा मिलता है, पैसा अपार मिलता है, पैसे की कोई कमी नहीं होती मेडिकल लाइन में, लेकिन उसके साथ में लोगों का जो प्यार और जो उनका वो सेवा मिलती है ना, वो लोगों के अपन को तारीफ होती है। वास्तव में इस चीज़ को अपन जो महसूस कर ड्यूटी करता है उसी को महसूस होता है। और ये एक ऐसी सर्विस है, बाकी आप किसी सर्विस में चले जाओ, दिन में ड्यूटी करोगे, इस लाइन में आपको 24 आवर्स अवेलेबल रहना पड़ेगा, नाइट ड्यूटी भी लगती है, हर चीज़ है। तो जज्बा होना चाहिए ड्यूटी करने का, और बहुत आनंद आता है, मेहनत करो आप इस चीज़ में। बाकी डिपार्टमेंट में और इस सर्विस में खूब मिलता बता रहा हूँ, बाकी सर्विस में आप 1000 बंदे में जज्बा होना चाहिए मेरा है। और आप तैयारी करो, ऐसा नहीं है कि अपन सब कोई आप अच्छी फैमिली से हो, अच्छी अपने मध्यम वर्ग से अपन से बिलोंग करते हैं, तो सर्विस के लिए कौन तैयारी करता है? सिर्फ वही करता है जो अपन मध्य वर्ग के किसान वर्ग है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, वो सर्विस में जाते हैं, आपको क्या बताता है, वो कभी सर्विस का बिजनेस में ही सब कुछ है, लेकिन अपन ने कभी कुछ देखना नहीं है। तो अपने लिए तो सर्विस की इतनी बड़ी चीज़ है कि अपन उसको बड़ा महान मान लेते हैं। बाकी बिजनेस का आगे सर्विस कुछ भी नहीं है, जब तक ये चीज़ है मानने का। तो बड़े बड़े टाटा बिरला अंबानी जैसे इनके कोई बच्चा अभी तक कोई सर्विस में नहीं जाते कभी तक, यही है अपन को बिजनेस ही करना है। लेकिन अपन के लिए तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट है लगना, ये भी बहुत बड़ी बात है। अपन इसके लिए खूब अच्छी इसके लिए सर्विस के अंदर या पब्लिक के अंदर इसको बहुत अच्छी महत्व देते हैं। तो मेरा तो ये मानना है, आप पूरी नहीं मिलती मंजिल राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना पड़ता है। डॉक्टर साहब ने बहुत ही कम शब्दों में अपन को बहुत कुछ कह दिया है ना। डॉक्टर साहब, आप कभी रिया सीएचसी में जाओ तो डॉक्टर साहब आपको हाजिरी मिलेगी, इनकी शक्ल अच्छी तरह से याद कर लेना, बहुत हेल्पफुल नेचर के आदमी है, और इनकी यहाँ पे मेडिकल भी है। आज डॉक्टर साहब का 4200 ग्रेड पे है ना, 4200 ग्रेड पे एक नायब तहसीलदार का होता है ना, फिर भी सर अपने जैसे सामान्य व्यक्तित्व है और अपने साथ में बैठे हुए। और कभी भी आप सीएससी में चले जाओगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं इनसे बात, आपने अमूल्य समय निकाला है, हमने बुलाया है, लेकिन ये चलाकर आए हैं। आरएस साहब हैं भविष्य के, और सर मुकेश भी आरएस की तैयारी मेंस की कर रहे हैं, बिहार साहब सर है, और लक्ष्मण यूडीसी साहब। मैंने 2 व्यक्तियों से बहुत कुछ सीखा है, इतना बड़ा हो गया, इतना कुछ नहीं सीखा होगा। 2 सालों के अंदर मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, और इनसे मैं हर प्रेरणा लेता हूँ, और जो भी काम करता हूँ मैं इनसे खुद से करता हूँ। कोई भी काम हो किसी भी तरीके का, पहले अपने से भरोसा या किसी अपने गार्जियन वगैरह से खुद लेना चाहिए किसी के बारे में। और
लाइब्रेरी के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हो। किसी भी तरीके आपको कोई परेशान करना है किसी भी तरीके से, वो मेरे को बताओ। क्या चाहिए? ठीक है। पहले तो मंच पर विराजमान मेरे सभी उनके चरणों में प्रणाम, और आप सभी मेरे मित्रों को भी नमस्कार। वैसे मेरा इतना बोलने का इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, फिर भी कभी कॉलेज जाते तो कॉलेज में बोलते, तो आज मौका मिला है आप सभी के बीच मेरा विचार शेयर करने का। तो कर रहा हूँ कि पहले तो सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं और मेरे परिवार की ओर से आपके लिए ये दुआ करूंगा कि आप सभी 2022 में कुछ ना कुछ जो आपने सोचा है, जो आपका लक्ष्य है, जरूरी नहीं है कि ये आपको गवर्नमेंट जॉब का लक्ष्य है। हाँ, आप सभी जैसे लाइब्रेरी आए हो आपका ये लक्ष्य होगा, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा लक्ष्य है कि मुझे ये जॉब प्राप्त करने के बाद कुछ अच्छा और अलग करना है, जैसे सरकार विभाग की बिजनेस करने। अपन क्या करते हैं कि अपने पास इतना पैसा वगैरह बिजनेस में सबसे बड़ी चीज है पैसा लगाना। तो उसके बाद अपन ये जॉब प्राप्त करके बिजनेस करने के लिए कितना कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। और एक चीज होती है कि अपन सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो उसके लिए मेरी एक शायरी है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो अपने को लोग क्या कहते हैं उसके बारे में कोई भी ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले अपने को ये सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या एबिलिटी है, मैं कितना कर सकता हूँ, उतना एफर्ट लगाइए। लोग बाद में आते हैं, जैसे अपन ये देखते हैं कि जैसे अपन अभी सभी तैयारी कर रहे हैं, तो अपने को लोग क्या कहते हैं, जाता होगा आज मैं इधर उधर रोता फिरता होगा, मारवाड़ी में नहीं गया, रोता फिरता हो लोग। जब वो जॉब लगने के बाद जब वापस गाँव आता है, या जब उसकी लोग सुनते हैं कि वो जॉब लगा है, तब लोग उसे कहते हैं कि हाँ वास्तव में वो पढ़ रहा था, पढ़ियो बापड़ो, एनवे के विषय तो पढ़ियो बापड़ो। जब लोग अब दो भाषी होते हैं, कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। लोगों का ध्यान मत दीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। धन्यवाद। मुकेश सैनी ने बहुत ही शानदार बात कही थी कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों के ऊपर जाना नहीं है। आप यदि घर से निकलते हो तो एक दो तो आपको ऐसे ही बोलते हो क्या करता है, टाइम पास करता हो। बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको लोग मूर्ख कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं, तो अपनी पेट थपथपा लेना कि मैं सही राह पर जा रहा हूं। आप कुछ अच्छा करोगे तभी आपको लोग पागल कहेंगे। आपको इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है मित्रों। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी, और जिस दिन नौकरी लग जाएगी तो आपका सब कुछ बदल जाएगा। माँ बोलेगी मेरा सबसे अच्छा वाला बेटा है, बहन बोलेगी सबसे प्यारा मेरा भाई ये वाला है ना। तो सब कुछ क्या है, नौकरी के पीछे है, और नौकरी से ही आपका स्टेटस बदल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आज से हमेशा हमेशा के लिए तैयारी में जुट जाना है। सबसे बड़ी चीज, जैसे आप पढ़ते हो हिंदी में क्या करना है, आपको एक नोटबुक डाल दी, उसमें याद करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको 200 पर्यायवाची याद हो जाएंगे, और 200 भी क्या हो जाएंगे, विलोम शब्द याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको लगातार तैयारी रखनी है। आप में से कोई पर उद्बोधन रखना चाहे तो भी स्वागत है। आपके लिए एक शायरी हो जाए, नहीं होता रहे जाते आपके और हमारे घर सुने सुने, अगर घर में इन बेटियों का अवतार नहीं होता, अगर घर में इन बेटियों का अवतार नहीं होता। अब कोई आना चाहे तो, कोई पूछना चाहता है किसी के बारे में, अपने फील्ड के बारे में। सबसे मतलब हालात ये हो गई कि रात को 12 बजे तक शिक्षकों के क्या आ जाते हैं। वो दिन आप भी देखना चाहते हो। वो अकेला मेरे लिए दिन नहीं था, मेरे पूरे परिवार वालों के लिए वो दिन था जिसमें मेरे परिवार वाले सो नहीं पाए थे। तो क्या आप भी ऐसा दिन देखना चाहते हो? देखना चाहते हो तो आपको उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। एक हादसा और बता देता हूं, मेरे साथ हुआ था। सबसे पहले मेरा चयन हुआ आरपीएससी एलडीसी में, उसके बाद चयन हुआ था मेरा राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में। मेरी ज्वाइनिंग मिली थी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में मांडल भीलवाड़ा में। मैंने 31 मार्च 2018 को वापस वहां से क्या दे दिया था, रिजाइन। मेरा चयन हो गया था एलडीसी में, तहसील किसानगंज में। वो मेरे लिए क्या पड़ रहा था, दूर पड़ रहा था। वापस मैं आ रहा था ट्रेन से, किसमें आ रहा था, ट्रेन में। उस नौकरी को मैंने छोड़ दिया और दूसरी नौकरी ज्वाइन करने जा रहा था। तो रास्ते में आ रहा तो देखा मेरे पास एक साधु बैठे थे। साधु जानते हो,
लंबी सी दाढ़ी, पीले पीले चोड़े वगैरह, वो बैठे थे, बातें कर रहे थे। बातों बातों में परिचय हो गया, बेटा क्या करते हो? मैंने कहा भाई ये साधु है, साधु को तो सब कुछ पता चलता है। वो साधु क्या होते हैं? अंतर्यामी होते हैं, इनको सब कुछ पता चलता है। मैंने बोल दिया, कहा मैं तो पढ़ाई करता हूँ। अच्छा पढ़ाई करते हो? हाँ सर। मैंने कहा भाई अपने बोलने से क्या होता है, ये तो साधु है, साधु को सब कुछ पता रहता है। चलो भी हाथ दिखाओ। मैंने कहा ये लो हाथ देखो, हमको तो टाइम पास करने थे। उन्होंने मेरा हाथ देखा, अच्छे से 2 मिनट देखने के बाद बोला, बेटा एक बात बोलूं? मैंने कहा बोलो। अरे नाराज तो नहीं होगा? मैं क्यों नाराज हूँ, बात तो बोलो आप। बेटा तू पढ़ाई कितनी भी कर ले, तेरे किस्मत में क्या नहीं है, नौकरी नहीं है, तू पढ़ाई छोड़ दे, पढ़ाई में कोई मतलब नहीं है। तब मैंने मन में सोचा, एक नौकरी तो छोड़ दी, दूसरी ज्वाइन करने जा रहा हूँ, इसलिए आपको किसी साधु और जो ब्राह्मण लोग, मार साहब नाराज हो जाओगे, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है, आपको मेहनत करनी है। अब कोई बोलना चाहे तो, वरना नाश्ता कर लो। कोई बोलना चाहेगा क्या? धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।